हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का फर्स्ट प्री मार्केट एनालिसिस में। ठीक है, तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और आज फिन निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। फिन निफ्टी का एनालिसिस क्यों करेंगे? क्योंकि आज उसका वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीपीआर को देखते हैं। अगर आप सीपीआर को देखोगे तो सीपीआर का पॉइंट कितना है आज का? ये आज का सीपीआर जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है आपको दिख रही होंगी। तो ये जो फर्स्ट आपको देखना है कि यहाँ पे सीपीआर की लेंथ कितनी है, तो 50 से लेकर 72 तक। इसका मतलब अराउंड जो सीपीआर है हमारा, सॉरी 81 तक। ठीक है, 50 से लेकर 81 तक है, ये प्रीवियस है। 80 मतलब 31 पॉइंट का हमारा सीपीआर है आज। तो 31 पॉइंट का सीपीआर वाइड तो नहीं कह सकते, ये एवरेज टाइप का सीपीआर है। और अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे इस समय, तो अराउंड 70 पॉइंट मतलब नेगेटिव 70 पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी इंडियन मार्केट है वो एसजीएक्स निफ्टी को क्या करती है, फॉलो करती है। मैंने देखा है जहां भी एसजीएक्स निफ्टी मतलब एसजीएक्स निफ्टी जैसे चलती है तो 70 पॉइंट का मतलब क्या है, मार्केट 187 पे 197 पे क्लोज हुई है। तो अराउंड 70 पॉइंट अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो अराउंड यहां कहीं मार्केट ओपन होगी। अगर मार्केट यहां कहीं ओपन होती है, अगर वो बुलिश कैंडल बनाती है, इस तरीके से बुलिश कैंडल बनाती है, तो आपको वेट करना है इस सीपीआर के ब्रेक होने का। अगर सीपीआर ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इमीडिएटली मतलब सीपीआर आफ्टर कंसोलिडेशन अगर ये ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, ट्रेड लेनी है आपको, और आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। या तो आप वेट कर सकते हो थोड़ा सा कि सीपीआर के अंदर जैसे ही वो कैंडल आ रही है तो आपको ट्रेड लेना है। फर्स्ट ट्रेड, अगर मान लो इन केस ऑफ आपसे ये ट्रेड छूट जाती है तो आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। अब क्या करना है, इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। टारगेट आपको वही 4x होना चाहिए, मिनिमम 4x आपका टारगेट होना चाहिए। नहीं तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लेवल एक, यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ तक आपको टारगेट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 4x मिलना चाहिए। पहला केस ये है, अगर मार्केट ने यहां से मतलब जैसे यहां पे कहीं खुली मार्केट और ऊपर गई और इसने इसको बेरिश कैंडल बना दिया। ठीक है, मान लो ये बेरिश कैंडल बन गया, तो आपको करना क्या है, वेट करना है रिट्रेसमेंट का। और अगर यहां कहीं छोटी सी बेरिश कैंडल दिखी तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है, और आपका टारगेट जो होना चाहिए वो बैक टू पीडीएल होना चाहिए, या आपका 4x होना चाहिए। पीडीएच पे आप निकाल दे तो ज्यादा सही है, पीडीएच पे ही आपको निकाल देना है। तीसरा केस, अगर ये दोनों भी नहीं हुआ केस, अगर ये होता है कि मार्केट ओपन होती है कहीं यहाँ पे और थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद मतलब यही थोड़ा देर मूव करती है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करती है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली शॉर्ट करना है। और टारगेट जो होना चाहिए वो आपका मिनिमम 4x होना चाहिए। या मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक टारगेट आप रख सकते हो। टारगेट इसमें नीचे की साइड ह्यूज मिलेगा आपको। टारगेट जो होना चाहिए वो करीबन इस लेवल तक, हाँ इस लेवल तक आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आफ्टर कंसोलिडेशन या फर्स्ट कैंडल कहीं यहां खुल रही है और फर्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर रही है रेड कैंडल, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली शॉर्ट करना है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है जिस निफ्टी में 70 दिखा रहा है, हो सकता है 150 हो जाए। अगर 150 हो रहा है और मतलब करीबन नेगेटिव खुल रही है, यहाँ पे कहीं खुल रही है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट क्या करना है आपको कि अगर कोई भी कैंडल बुलिश बना देती है इसके ऊपर, यहाँ पे क्लोज देती है बुलिश बना के, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। आप शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग लेना है। और टारगेट कहाँ होना चाहिए, बैक टू सीपीआर। देखो अगर गैप डाउन खुल जाता है मार्केट तो चांसेस है कि रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर विद इन रेंज खुला मार्केट यहाँ पे, अगर विद इन रेंज खुलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट नीचे जा सकता है। और आप याद रखना, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, मैं ज़्यादा आज प्रेफर कर रहा हूँ, देखो मार्केट खुलने के बाद जो भी डिसीजन लेना पड़ता है, ऐसा हो बायस ना हो जाए कि आपको नेगेटिव साइड ट्रेड लेना है या पॉजिटिव, जो भी ट्रेड दिखता है आपको वहां पे ट्रेड लेना है। तो निफ्टी के अंदर इतना ही था। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की सिमिलर स्टोरी है। अगर बैंक निफ्टी का भी देखोगे आप, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सिमिलर स्टोरी है यहाँ पे, और इसका सीपीआर तो आप देख सकते हो नैरो है, तो हो सकता है ट्रेंडिंग हो, किस साइड भी हो सकता है ट्रेंडिंग। अगर मार्केट, मैं बता रहा हूँ जैसे कि अगर निफ्टी जो है अगर 72 पॉइंट्स खुल रहा है तो इसका 3 गुना कर लो है या दुगना कर लो, मतलब 3 गुना कर लो आप इसका। तो ये क्लोज हुआ है 4300 टू 43,200 पे क्लोज हुआ है, तो 300 मतलब करीबन 43,000 के आसपास खुलेगी मार्केट।
तो अगर ये फर्स्ट कैंडल बेयरिश बना रहा है और इस लो को ब्रेक कर रहा है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है, ठीक है, इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट करना है। उसके बाद अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो वेट करना है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का, ठीक है गाइस। अगर बहुत बड़ी कैंडल बना रहा है तो आपको वेट भी करना है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं करना है और आपका टारगेट यहां तक होना चाहिए, करीबन 300 पॉइंट का। अगर 43,000 के आसपास मिल जाती है आपको ट्रेड तो 300 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप अपना जो भी टारगेट, जो भी आपका ट्रेड है वो आप एग्जिट कर दें। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो आपको क्या करना है, यहाँ से वेट करना है। जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है आपको ट्रेड लेनी है बैक टू सीपीआर तक। और याद रखना आपको स्टॉप लॉस हर ट्रेड में लेना है, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, ये मैं ऐसे ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं ट्रेड इसके बिहार पे, लेकिन आपका रिस्क इन्वॉल्व होना, मतलब रिस्क आपका है तो इसमें आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको कि आपको ट्रेड लेना है लेकिन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज आप ट्रेड ना लें, अपने एनालिसिस पे ट्रेड लें जो भी है। तो बिना रिस्क, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड ना लें, जो मैं बता रहा हूँ। सेम सीएनएक्स निफ्टी में आज क्या फायदा है कि आज यहाँ पे क्या है, आज इसमें क्या है, एक्सपायरी डे है। तो एक्सपायरी डे पे चांसेस होता है कि सेलर को, कि अगर मार्केट मान लो आपने मार्केट मान लो यहाँ खुलती है मार्केट, ठीक है, और 19,000 ऑप्शन का आपने नीचे कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रखा है, तो मार्केट अगर यहाँ पूरे दिन भी यहाँ बनी रही ना तब भी आपको सारा प्रीमियम मिल जाएगा। तो इसमें भी यही करना है कि अगर आप देख सकते हो ये भी बैंक निफ्टी की तरह ही चलता है, निफ्टी ये जो फिन निफ्टी है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, अगर फर्स्ट मतलब आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेक करती है तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है, ठीक है, इमीडिएटली शॉर्ट करना है। और आपका टारगेट जो हो जाना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, आपका टारगेट शुड बी, टारगेट आपका इस लाइन तक होना चाहिए, इस लाइन तक आपको टारगेट लेना है। अगर गैप डाउन खुल जाता है, ये आप हटा सकते हो, ये विक्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है और इस लेवल को ब्रेक करती है किसी बुलिश कैंडल से तो आपको लॉन्ग लेना है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल होती है ट्रेडिंग, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड ना करें आप। और इसका सीपीआर देखोगे तो आप देख सकते हो 20 पॉइंट्स का तो एवरेज सीपीआर है, तो ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है। एवरेज सीपीआर वाले दिन कुछ मतलब ट्रेंडिंग भी हो सकती है मार्केट और साइडवेज भी हो सकती है। तो आप बिना रिस्क, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। तो बस ये सिंपल सा, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।